जब ये भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा कर्ण पिशाचनी टोना टोटका तांत्रिक ये सब बातें होती हैं और किसी और की लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ था, तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और लोग उसमें काफ़ी स्वाद ले लेकर सुनते हैं, है ना। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो कहानी के किरदार आप खुद होते हो तो बताते समझाते में भी डर लगने लगता है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे क्यों इस आदमी ने अपनी अच्छी खासी साधारण सी लाइफस्टाइल में ये प्रेतों को इनविटेशन दे दिया। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इनके घर पर कोई लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आप तो दोनों हाथ से स्वीकार कर रहे हो भाई, तो करने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप खुद ही घर में इस प्रेत को, इस जिन्न को, इस छलावे को जगह दोगे तो वो तो और भरपूर तरीके से काम करेंगे। इनफैक्ट आप तो उनकी सारी मनोकामना भी पूरी करने में लग रहे हो। जो वो मांग रहे हैं, जो उनकी डिमांड है, वो पूरी कर रहे हो। पहला भाग जरूर देखिएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। रमाकांत जी अपने घर में जो ये विचित्र सी हरकतें कर रहे थे, अभी इसको मतलब तीनों जने समझ नहीं पाए थे। अम्मा, बाबूजी और इनकी वाइफ समझ नहीं पाए थे। तभी एक उम्मीद की किरण बन के 3 बच्चे आते हैं इनके और बेल बजाते हैं। उनकी आवाज़ आती है तो घर में थोड़ा ये जो डरावना और ना समझने वाला माहौल चल रहा था ना, उस पर बच्चों ने एक पॉज ले आए। उनकी आवाज़ सुनती हैं माँ और कहती हैं कि बच्चे आ गए, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ, प्लीज़ आप थोड़े से नॉर्मल बिहेव करिएगा। उन्होंने कहा नॉर्मल बिहेव करने का क्या मतलब है? अगर बच्चों से पहले कोई आया था घर में, तुमने उसका स्वागत तो नहीं करा। अपने बच्चों का स्वागत बहुत अच्छे से करना है। और हाँ, ये खीर जो भी बनी है ना, अपने बच्चों को मत परोस दियो। ये मेरे लिए और जो मेरे लिए लोग आए हैं उनके लिए है। इन्हें समझ नहीं आया इस बात का क्या मतलब है। घर में और कौन है हम चारों के अलावा? खैर, ये यहाँ से रमाकांत जी को देखते हुए जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। फिर तीनों बच्चे आते हैं, माँ के पैर छूते हैं, गले लगते हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर वो खुशी नहीं, आंखों में आंसू थे। बड़ी बिटिया एकदम समझ गई कि घर में कोई तो बात हुई है। अम्मा, बाबूजी थोड़ा सा झूठी हंसी, और बच्चों कैसे हो, सब कुछ ठीक है, कैसा चल रहा है तेरा व्यापार, तुम दोनों की नौकरी कैसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आप सब कैसे हो? और सब लोग यहाँ बीच हॉल में क्यों खड़े थे, सब ठीक तो है? बच्चों से ये खूब अच्छे से मिले रमाकांत जी, खूब उनके बारे में पूछा, नौकरी कैसी चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से मिले। फिर ये ऊपर वाले दरवाजे की तरफ देखकर कुछ इशारा सा करते हैं, फिर बाहर की तरफ देखते हैं, फिर बच्चों की तरफ देखते हैं। तो बड़ी बिटिया ने ये चीज़ नोटिस कर ली कि पहली बात तो घर में हमसे उतनी खुशी से सब लोग मिल नहीं रहे। दूसरा, ये पिताजी 2-3 बार ऊपर वाले दरवाजे पर, जिस पे ताला लग रहा है, क्या देख रहे हैं? बड़ी बेटी ने अपने पिता से सवाल किया, पापा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना बेटा। हमारे लिए कोई सरप्राइज है क्या? मैं समझा नहीं, सरप्राइज कैसे? नहीं, आपने कुछ हमारे लिए रखा है क्या? कोई तो बात है जो आप चारों हमसे छुपा रहे हो। अब छोटी बहन और भाई भी ध्यान से सुनने लगे कि दीदी क्या चीज़ है, मतलब आपको कैसे लग रहा है? पापा ने हमारे लिए, मेरे को पता है, सामने जो ऊपर वाला कमरा है ना, उसमें कुछ रखा है। बेटे ने कहा कि ऊपर हमारे लिए क्या क्या चीज़ है? माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, और तुम तीनों में से कोई नहीं जा रहा ऊपर। मतलब आए हो, नहाओ और बैठो, हम सबके साथ बात करो। पापा ने कहा कि वो तुम्हें कैसे पता कि ऊपर वाले कमरे में जो है वो तुम्हारे लिए है? देखा, आपकी बेटी हूँ, आपके मन की बात मैं समझ गई। ऊपर लेकिन ताला क्यों लग रहा है? लाओ चाबी लाओ। पापा ने हंसकर जेब से चाबी निकाली। हाँ, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ ने एकदम हाथ पकड़ लिया अपनी बेटी का कि 1 मिनट सुन मेरी बात। अभी बेटा तुम थके हारे आए हो सफ़र से, तो आराम करो थोड़ा। अरे माँ, अब घर पर ही तो हैं, कम से कम 8 दिन की छुट्टी मिली है, तो आराम से नहा लेंगे, सो लेंगे। अम्मा, बाबूजी आपके लिए जलेबी लाए हैं, और प्लेट में आप जलेबी निकालो जब तक हम ऊपर वाले कमरे में देख कर आते हैं कि हमारे लिए क्या है। माँ ने कहा कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। उन्होंने चाबी छीन ली। अब यहां बड़ी बेटी को थोड़ा सा अजीब और लगा।
माँ कोई बात है तो बताओ। उन्होंने कहा बेटा कैसे बताऊं और क्या शब्दों का इस्तेमाल करके बताऊं, मुझे नहीं समझ आता। आप माँ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इनके जो हस्बैंड है रमाकांत जी हंसते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे से बोलते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं समझ पा रही है। बेटा वो जो चीज़ है ना, तुम तीनों में से सिर्फ तेरे लिए है अब, क्योंकि तूने सबसे पहले कहा है तो मेरी गुड़िया जाएगी और वो सब कुछ उसके लिए है। माँ ने कहा कि कोई ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएगा। माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा है क्या? माँ ने कहा तेरा बाप भूत प्रेत पकड़ पकड़ के टोट के पकड़ पकड़ के घर में ला रहा है। एक मिनट मम्मी, कैसे बात कर रही हो आप, ये क्या बोल रही हो? अम्मा बाबूजी एकदम मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। अम्मा को संभाला जाकर इसने बड़ी बेटी ने कि अरे दादी क्या हुआ है? अब बेटा भी एकदम जो मतलब घर में हंस रहा बोल रहा था। छोटी वाली बेटी जो मझली बिटिया है वो भी अच्छे से बिहेव कर रही थी घर में, लेकिन अब चिंता बढ़ गई। तीनों जने रोने लग गए। उन्हें वहीं टेबल पर बैठाते और पूछते हैं कि हुआ क्या है। सारी बातें बताएं। तो ये आप तीनों रोक रोक नहीं पाए क्या? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ हमारे आसपास का सोसाइटी ऐसा तो नहीं था कि लोग किसी पर टोने टोट के करते हो। अम्मा ने कहा कि ये सोसाइटी और लोग पढ़े लिखे ये सब दिमाग से निकाल दो। आज की डेट में तुम जानते ही नहीं है, कोई कोट पैंट पहना हुआ बड़ा आपको अफसर जो लग रहा होगा ना, वो भी जेब में टोट के लिए घूम रहा है। हमारे घर पर कोई रख रहा था, हमें पता था, हम बस इसको अपने मन का वहम या किसी गलती से गिर गया होगा सब कहकर चल रहे थे, ये उठा कर ले आया है। और आज इसने सुबह जो किया है वो सुन लो। जैसे ही बताया इनके पिता दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। दोनों हाथ उन्होंने दरवाजे पर ऐसे रखे हुए थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है मैंने, पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है। बेटा एक काम कर, तू चाबी ले ऊपर जाकर देख कर आ, कहीं भी मैंने उसमें दूध फैला रखा है, चावल फैला रखे हैं, ये जो बोल रहे हैं झूठ है। हाँ पापा आप ऐसा क्यों करोगे? वही तो बेटा, तुझे मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन दिख रहा है, कोई चेंजेस? अरे नॉर्मल तो हूं मैं, मेरे पर कोई भूत प्रेत की क्रिया हो रही है? नहीं पापा, अब तू मेरा शेर बच्चा है ना, चाबी ले अपनी माँ से और जाकर देख कर आ। ऊपर इतना सा तेरे को गंदगी नहीं मिलेगी। कमरे को साफ सफाई करा मैंने, बस और कुछ नहीं किया, कोई सामान लाकर नहीं रखा है। जा तू देख कर आ जा। हाँ पापा मैं जाती हूँ। जैसे ही वो चलने लगी, वो मतलब उत्सुकता से देख रहे थे कि फटाफट से ये जाए, एक बार दरवाजा खोले। आपको पता है ये उन शक्तियों की जो डिमांड थी पूरी कर रहा था। उनमें से एक डिमांड ये भी थी कि 3 बच्चों में से एक की भेंट कर, कोई भी हो तीनों में, लेकिन ये बड़ी बिटिया है। पहली बात तो कुछ समय में इसकी शादी होने वाली है। दूसरी बात, ये अपने पिता पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती है, और करना भी चाहिए, हर बिटिया अपने पिता पर भरोसा करती है, लेकिन इसे प्रेतों पर इतना भरोसा नहीं था। छोटी बेटी और जो बेटा है ये इन चीज़ों में इसे झूठ नहीं मानते थे और डरते भी थे। इसने माँ से चाबी ले ली और जैसे ही चलने लगी, दोनों भाई बहन ने हाथ पकड़ लिया। दीदी आप नहीं जाओगी? अरे हमें देखने तो दे। यहाँ माँ और दादा दादी बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे, पापा बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी दूध वगैरह नहीं पिलाया। अच्छा ठीक है, दोनों की बात सही है, लेकिन आप दरवाज़ा मत खोलो, बस आप रहने दो। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है? हम तीनों तो एक ही टीम में हुआ करते थे। भाई ने कहा ये चीज़ें दीदी होती हैं, और इन पर प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट या ट्राई नहीं करा जाता। हम अब घर में पूजा पाठ करवा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने जब बोला तो इनके जो पिता हैं वो हंस रहे थे। तुम तीनों को डर लगने लगा क्या? मतलब अपने ही घर में ऐसे कैसे रहोगे तुम इतने दिन? हम सब मिलकर रहते थे ना पहले भी, आज भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। देखो ऊपर वाले दरवाजे को खोलने में तुम्हें पता तो पड़ जाएगा सच और झूठ का। ये तीनों मुझे मूर्ख बता रहे हैं और मेरे बच्चे भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। अब ये रोने लग गए। इनकी आवाज सुनकर तीनों बच्चों का थोड़ा थोड़ा दिल पिघल गया। अच्छा ठीक है, तीनों एक साथ दरवाजा खोलेंगे। ठीक है,
अब ये तीनों ऊपर जा रहे हैं। माँ ने, दादा दादी ने खूब रोका टोका, समझ नहीं आ रहा। भाई ने कहा कि आप दोनों पीछे रहिए, मैं दरवाज़ा खोलूंगा। जब ये ताला खोल रहे थे, दोनों दरवाज़ों के बीच में ना, क्योंकि पुराने समय का दरवाज़ा लगा हुआ था, ये तो हल्की सी जगह खाली थी। जबकि दरवाजे को इन्होंने इस तरह से कर रखा है और उस पर बाहर कुंडी भी लग रही है, ताला लग रहा है, लेकिन अगर उस दरवाजे को हल्का सा अंदर की तरफ करोगे तो बीच में एक हल्का सा गैप आ जाता था। और इस साइड एक बड़ा रोशनदान था, मतलब खिड़की, तो अंदर रोशनी भी दिखती थी। ये अभी उसको खोल ही रहा था, तभी बीच में वो जो दरवाजे के हल्की सी लाइन थी उसमें से इसकी नजर गई। तो तीन लोग बैठे हुए हैं गोला बनाकर, वहां पर कुछ बीच में रखा हुआ खा रहे हैं। तीनों में से किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे और ये इंसान नहीं लग रहे थे। ये एकदम पीछे हट गया कि दीदी इसमें कोई है क्या? क्या बेकार की बात कर रहा है? दरवाजा बाहर से बंद है, कौन है? नहीं नहीं, मैंने किसी को देखा है। फिर बड़ी दीदी ने कहा कि एक मिनट हट, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोले बिना ही उन्होंने भी इस दरवाजे को हल्का सा और अंदर करा, और फिर वो जो गैप था जब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उन्होंने जब देखा तो वहाँ से भी कोई इन्हें देख रहा था। ये भी डर गई उस चीज़ को देखकर कि हाँ, कमरे के अंदर कोई है। ये डरती हुई चिल्लाती हुई, माँ कमरे में कोई है, माँ कमरे में कोई है, आती हैं भागती हुई। माँ, अम्मा, बाबूजी सब अपने इस बुरे समय को सोच सोच कर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ना जाने किसने हमारे घर पर ये नज़र लगा दी और सब बिगड़ता जा रहा है। अब यहाँ तीनों बच्चे चिंतित थे अपने घर में, सभी के लिए, अपने पिता के लिए भी और अपने माता दादा दादी के लिए भी। हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, कौन हमारी इसमें हेल्प कर सकता है? मम्मी, ये सब जो शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें घर के बाहर कर देते हैं, शायद ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें पता नहीं क्यों अपने ही घर में डर लग रहा है। वो चीज़ें उठाकर हम बाहर फेंक दे, 1 सेकंड लगे, लेकिन ये इनका व्यवहार तू समझ नहीं रही है, इतना ज़्यादा डरावना भयानक हो जाता है कि बस क्या बोलें। आप बच्चों कल तक अपनी अपनी जगह चले जाओ, यहाँ मत रुको बेटा इस घर में। मम्मा, हम आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़ेंगे? अम्मा, बाबूजी एक काम करिए, पापा को लेकर किसी जगह चलते हैं ना, कोई मंदिर वगैरह। बेटा, उस पर कोई चीज़ है नहीं है ये भी नहीं पता, हमें अपने घर में किसी भगत किसी पंडित को लाकर घर दिखवाना पड़ेगा। ये चीज़ क्या करें, कैसे इससे हम बाहर आएंगे? तो बेटे ने कहा कि यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं उन सभी से मिलकर आता हूँ और पूछ कर आता हूँ किसी पंडित जी का कोई एड्रेस वगैरह, कोई फ़ोन नंबर मिल जाए जो हमारे घर पर आकर इस तरह की पूजा कर पाए। उन्होंने कहा बेटा, एकदम चाहते कि साथ ही सबको ये नहीं बताना है कि तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत वाली बात है, बस तुम्हें ये बोलना है कि हमने अपना घर जो रेनोवेट किया था तो उसमें एक अच्छा पूजा पाठ कराना चाहते हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बात बहुत जल्दी फैलती है और लोग 2 की 4 बना देते हैं। इसने कहा ठीक है। अपना स्कूटर वगैरह निकाला और ये चला गया बाहर लोगों से पता करने, अपने दोस्तों से मिलने और सभी से कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर आकर जो मतलब घर को शुद्ध कर दे और ये बुरी आत्मा को घर से बाहर कर दे, कोई तो हेल्प करे। खैर, वो तो निकल गया। अब यहाँ पर दोनों बेटियाँ बार बार पलट पलट के पिता को देखती हैं। वो कभी खिड़की से इन लोगों को झांक रहा है, कभी दरवाजे से छुप के देख रहा है। मतलब उसकी एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और ये कोई भी देखकर बता देगा जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे। अपने ही घर में अपने ही लोगों को, अपनी बिटिया, पत्नी, माता पिता को छुप छुप कर देख रहा है। और उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि इन्होंने जैसे बताया कि वो सबके सामने से जा रहे हैं रसोई में और अपने आगे इस तरह से उन्होंने हाथ रखा हुआ है कि मैं किसी को नहीं दिख रहा, ठीक है। और वो धीरे धीरे चलते हुए रसोई में गए, वहाँ कुछ खाते हैं, कुछ सामान फैला दिया, कुछ सामान गिर गया उनसे। फिर उसके बाद धीरे धीरे छुपते हुए जा रहे हैं, दीवार की तरफ ऐसे उन्होंने फेस कर रखा है और यूं दीवार के सहारे ही जा रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं दिख रहा। क्या कहोगे इसे? मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था इनका। देखिए, आप जिसको बुला रहे हो, जिन शक्तियों को इनविटेशन दे रहे हो, जिनकी सेवादारी कर रहे हो, अगर आप किसी प्रेत को पूज रहे हो तो हाँ, वो आपका मानसिक संतुलन इतना गड़बड़ा देगा कि लोगों को आप मूर्ख लगोगे। ऐसा लगेगा पगला गया है भाई, इसका दिमाग इसके कंट्रोल में है नहीं, संतुलन इतना बिगड़ जाता है। खैर, यहाँ पर सभी लोग चिंतित थे, परेशान, और बस भाई का इंतजार कर रहे थे, वो आएगा बताएगा। तकरीबन 1 सवा घंटे बाद वो आया और एक फ़ोन नंबर और एक नाम लेकर आया
कि आप माँ इन्हें फ़ोन करो और घर में जो चल रहा है बता दो। ये बहुत अच्छे पंडित हैं और कहते हैं लोग इस चीज़ की इन्हें विशेषता है, इन्हें बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हैं। ये बस एक बार घर में आएंगे और पूजा पाठ करके और वो सारी चीज़ें घर से हटा देंगे। माँ ने पूछा कि बेटा तुझे ये लेकिन नाम नंबर दिया किसने? उसने कहा आप सारी बातें छोड़ो, पहले बात करो इनसे। उन्हें फ़ोन किया, पंडित जी को सारी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि माई एक काम करिए, सबसे पहले तो आप वो जो भी है, ठीक है, दरवाज़ा एक आध मतलब गिलास भर के उसमें पानी डाल दीजिए, मतलब बाहर से ही, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल आऊँगा, कल देखता हूँ, और ध्यान रखिएगा वो भाई साहब उस दरवाजे को दोबारा ना खोलें। उन्होंने कहा देखिए हम उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते इस बात को लेकर, अगर उन्होंने हमसे चाबी ताला लिया या ज़बरदस्ती ही हथौड़े से उस ताले को खोल दिया तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा आप कैसी भी स्थिति करके वहाँ तक जाने का रास्ता बंद कर दो। आंटी ने भी कहा कि चलिए ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो इन्होंने सीढ़ियों पे ना कुछ चारपाई वगैरह लगा दी, कुछ मटके वगैरह रख दिए, एक बड़ा बक्सा ला कर रख दिया, सब कुछ ऐसे कि आप उस दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते आराम से, ठीक है। रात हुई, सब लोगों ने खाना खाया, ये भी पिता भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर आकर आराम से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर दरवाजे को देखते हैं, सामान देखते हैं कि सीढ़ियों पर बहुत सारा सामान लगा दिया। फिर बाकी सबकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं। अच्छा आप सबकी सोच बहुत बढ़िया है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई भी देख लेना। बिटिया तुझे बुला रहे हैं ऊपर। बड़ी वाली बेटी एकदम अपना खाना सब कुछ छोड़ती है, प्लेट को आगे करती है और दोनों हाथ सीधे, एकदम चेहरा सीधा, पलके झपका नहीं रही और ये दरवाजे की तरफ चलने लगती है। सीढ़ियों पर से जाएगी कैसे? जब इतना सारा सामान रखा हुआ है जाएगी कैसे? तो इस सामान पर चढ़ चढ़ के जाने की कोशिश कर रही थी। बक्से के ऊपर बैठ गई। अब धीरे धीरे सीढ़ियों पर हाथ और पैर के बल दोनों, मतलब जैसे जानवर चलते हैं ना, इस तरह से सामान में जगह बना बना कर जा रही थी। भाई ने कहा कि दीदी क्या क्या कर रही हो आप ये? उसने भाई की तरफ देखकर जैसे ही दांत खटखटाए, मैया ने एकदम से प्लेट उठाकर जमीन पर मारी। अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोलते हैं कि अरे तुम कैसे पिता हो? बाप अपनी बेटी के लिए बुरे से बुरी शक्तियों से लड़ जाता है और तुम अपनी ही बिटिया को कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? और जैसे ही इन्हें बोला वो बिटिया ऊपर से कूदी, और जब वो कूदी है ना तो दोनों पैर दोनों हाथ के बल ही जमीन पर आई है, जैसे कोई जानवर कूदा हो। और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर दांत किटकिटाती है और कहती है कि इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मालिक है ही हमारा। माँ ने कहा कि अच्छा अब तू मुझसे ऐसे बोल रही है? अब भाई और बहन दोनों ये देखकर कंफ्यूज हो रहे कि ये दीदी कैसे कर रही हैं। इनके जो पिता हैं वो खुश होते हैं, देखते हैं कि हाँ मतलब जो होना चाहिए वो ही हो रहा है, बहुत अच्छे। इनके दादा दादी ने कहा कि बेटा एक काम कर, अपनी बड़ी गुड़िया का हाथ पकड़ और इसे ले जा अपने कमरे में, दरवाजा बंद कर ले अंदर से, और बाहर से हम चटक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इसकी क्या गलती है, ये क्यों कर रहे हैं सब? रमाकांत जी ने कहा कि मैंने क्या किया है? बार बार बात घूम फिर कर मेरी तरफ आ जाती है, मैंने क्या किया है? अरे तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है तो उसे भोग नहीं लगाते? माँ ने गुस्से में कहा कि भोग मैं कोई अपने बच्चों को नहीं चढ़ा देता किसी के सामने, शर्म आनी चाहिए। न जाने इनके साथ क्या हुआ, रमाकांत जी को एकदम से बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां चल रही हैं पूरे शरीर पे, कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। बस सब देख रहे थे क्या हो रहा है। ये गए बाथरूम में और इन्होंने बाल्टी भरी और अपने ऊपर डाल दिया पानी। पूरे भीगे हुए हैं, बाहर आकर बैठ गए डाइनिंग टेबल पर, सभी को देख रहे हैं कि आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है? पिताजी क्या हुआ है? अरे बच्चे कब आए हो तुम तीनों, और कैसा है सब कुछ? और तूने गुड़िया का हाथ क्यों पकड़ रखा है, क्या हो गुड़िया? नहीं पापा सब ठीक है। अरे हाथ छोड़ो, बैठो यहाँ खाना खाओ। और ये मेरे कपड़े कैसे भीग गए, बारिश हुई थी क्या यहाँ? भाई मैंने आपको बताया इनका घर कैसा है, डाइनिंग टेबल बीचों बीच रखी है और चारों तरफ से घर खाली खुला है, आसमान दिखता है। बेटा जो सबसे छोटा मतलब बेटा है और मजली बिटिया, वो इतना डर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र लगी है। ये हम हंसते खेलते बिल्कुल अपने मज़े में रहते थे, ये सब न जाने क्या ही हो गया।
इनका दरवाज़ा जो ऊपर वाला बंद करा हुआ है वो धड़ 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 करके 2-3 बार हिला, जैसे कि कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। पिता ने ऊपर की तरफ देखा और कहते हैं कि बाहर से ताला लग रहा है, दरवाज़ा किसने हिलाया था? तुम लोगों ने सुना क्या? और ये नॉर्मल बात कर रहे हैं इस टाइम। इनकी वाइफ ने अपनी बिटिया का हाथ छोड़ा क्योंकि वो भी नॉर्मल सी खड़ी थी। पापा, आवाज़ तो आई थी। अरे चाबी कहाँ है इसकी? और ये सीढ़ियों पर सामान किसने रखा है भाई? अगर बाई चांस ऊपर किसी को कमरे तक जाना होगा तो जाएगा कैसे? ये जीने पर से सामान हटवाओ। माँ ने कहा कि देखिए अभी खाने का टाइम है, आप जाइए, पहले कपड़े चेंज करिए, खाना खाइए, सोइए और सुबह करेंगे हम इसे। हाँ ये भी ठीक है। और ये मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये गए और कपड़े चेंज करके आए। और बच्चों, तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ सुना है कि तुम अब कोई नई चीज़ भी अपने बिजनेस में शामिल कर रहे हो, शाबाश बेटा। और हमारा घर का रेनोवेशन कैसा लगा? सब कुछ एकदम नॉर्मल, अच्छी बात चल रही है। दादा दादी भी कंफ्यूज हैं, इनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर है, लेकिन जो शब्द है ना वो नॉर्मल है। एक्टिविटी घर में सब नॉर्मल हो रही है। खाना खाकर ये उठे ही थे तभी फिर से वो दरवाज़ा ऐसा लगा कि हिला है। ये अभी आप लोगों ने भी सुनी थी ना आवाज़? रमाकांत जी ने कहा। अम्मा बाबू जी ने कहा कि अरे कोई आवाज़ नहीं है, बस पुरानी लकड़ी कभी कभी चरमराने की आवाज़ करती है ना, ये वही है। लेकिन माँ ये दरवाज़ा तो हमने नया लगवाया है। हाँ बस अब तू एक काम कर, जा बेटा आराम कर। बच्चों तीनों अपने पिता के पास जाओ, बैठो, बात करो और फिर टाइम से सो जाना। सब कुछ एकदम नॉर्मल। जिस घर में न जाने कितने प्रेत, उस घर में सब कुछ नॉर्मल। कुछ देर के लिए होता है। तूफान के आने से पहले की शांति है। रमाकांत जी से तीनों बच्चों ने बहुत सारी बातें करी। अम्मा से, माई से अपनी बहुत सारी बातें करी। अम्मा बाबूजी से भी बहुत सारी बातें करी। रात का 1 बज गया। अब सोने का टाइम था। तीनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। आपस में बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तभी इन्हें हल्की हल्की कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। तीनों चुप हो गए, ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। थोड़ा सा आपको इनका लोकेशन बताता हूँ कैसा था। अम्मा बाबूजी का कमरा तो उसी प्रेत वाले कमरे के नीचे था और अम्मा बाबूजी के ठीक सामने बच्चों का कमरा था। उन्होंने खिड़की पर आकर देखा तो कुछ माँ और पिता फुसफुसा के बात कर रहे थे दरवाजे पर खड़े हुए। माँ ने हाथ के इशारे से कहा, जल्दी जाइए, बच्चे सो रहे हैं, जाइए जाइए, फटाफट जाइए। 1 मिनट। रमाकांत जी ऐसा व्यवहार कर रहे थे, समझ आ रहा था, लेकिन इनकी वाइफ उन्हें क्यों बोल रही है कि आप जल्दी जाइए? वो जैसे ही धीरे धीरे चलते हैं, माँ एकदम रोकती हैं। चाबी रह गई, चाबी, रुकिए रुकिए। वो अंदर से चाबी लाती हैं, खिड़की से चाबी देती हैं अपने हस्बैंड को। वो चाबी लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तीनों बच्चे देख रहे हैं कि ये क्या रहे हैं ये। जो बड़ी बिटिया है उसने कहा कि आप मम्मी पापा को मत देखो, ऊपर वाले दरवाजे की तरफ देखना जरा। इन्होंने ऊपर वाले दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर जैसे हमारे मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है, उस तरह का दरवाजे के बीच में से कुछ दिख रहा था। अच्छा, कोई शायद लाइट वगैरह ऑन रह गई थी, पापा वो बंद करने जा रहे होंगे। उसने कहा कोई कमरे में लाइट वगैरह ऑन नहीं रही है, हमारे घर में कुछ अलग हो रहा है। और जैसा माँ ने और दादा दादी ने बताया था कि ये टोट के उठा उठा कर रख कर आ रहे हैं, हो सकता है हमारे घर में कोई बहुत बड़ा प्रेत आ गया है। और पापा किधर जा रहे हैं? वो 2-1 सीढ़ियाँ चढ़े ही थे। तभी इनके बेटे ने कहा कि मैं जाता हूँ और पापा को रोकता हूँ, लेकिन आप दोनों मत आइएगा। बड़ी दीदी को इसलिए नहीं आने देना चाह रहे थे क्योंकि अभी दोपहर शाम जो हुआ था, वो सीढ़ियों पर जब चढ़ रही थी, दांत किटकिटा रही थी, वो मतलब उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे एकदम बदल गया हो। ये जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलता है, इसके पिता एकदम इसे देखते हैं। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक तुम? नहीं पापा, मैं पानी की बोतल लेने के लिए उठा था। आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, ये बक्से वगैरह सोच रहा था हटा देता मैं, सुबह तुम लोगों को अगर ऊपर वाले घर को देखना होगा तो मैं हटा दूंगा, आप जाइए। हाँ हाँ ये भी ठीक है, तू हटा दियो बेटा, ठीक है। अच्छा, शुभ रात्रि, गुड नाइट। हाँ पापा गुड नाइट। वो नॉर्मली एकदम से अपने कमरे में आए, दरवाज़ा बंद कर लिया, लाइट बंद। इसने पानी की बोतल ली फ्रिज से और अपने रूम में आया, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद करी।
लेकिन खिड़की हल्की सी खुली छोड़ दी। पापा तो नॉर्मल एकदम गए और मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। तुझे कुछ अजीब लग रहा है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, खिड़की हल्की सी खुली रखते हैं और ध्यान रखते हैं, क्या पता दोबारा आए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, माता पिता ने मतलब आए नहीं इधर को, तो इनको भी थके हारे थे, नींद आ रही, ये भी सो गए। 3, सवा 3 बजे करीब भाई की आंख खुली थी। वो उठकर देखता है कि इनके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों दीदी को देखता है तो बड़ी दीदी इधर नहीं थी। हो सकता है वॉशरूम गए हो, पानी की बोतल लेने गए हो। लेकिन जो खिड़की इनकी खुली हुई थी ना, उस पर से नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ गई। ऊपर जो था कमरा, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है? अपने दरवाजे पर आकर खड़ा होता और लगातार उसे देख रहा था। इसे एक झलक दीदी की दिखी और उसके बाल खुले हुए थे और मतलब वो अपना सिर घुमा रही थी। इसने साफ देख लिया, दीदी दीदी आप हो। और ये यहाँ से सामान पर से हटते हुए मतलब चढ़ते चढ़ाते जैसे तैसे करके मतलब पहुंचा ही था दरवाजे तक, तभी इसकी दीदी ने आवाज़ दी, हाँ तूने मुझे आवाज़ दी थी और तू क्या कर रहा ऊपर, नीचे उतर। अब इसने जब पलट कर देखा तो इसकी बड़ी दीदी, जिनको इसने इस कमरे में देखा था, वो नीचे दरवाजे के पास खड़ी है। क्या कर रहा है छोटे, मना किया ना तेरे को, और दरवाज़ा क्यों खोला तूने? दीदी नहीं, मैंने नहीं खोला है, और आप सच में, मैंने ऊपर देखा आपको। 1 मिनट, छोटी नहीं है कमरे में, मतलब जो मझली बिटिया है वो नहीं है कमरे में, वो तो नहीं गई है ऊपर, रुक जा मैं भी आ रही हूँ। नहीं दीदी आप रुको। जैसे ही इसने बुलाना और ये सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था, तभी देखते क्या है कि जो इनके बाहर इसी मतलब बड़ी सी जगह में वॉशरूम है इनका, मेन बड़ा वॉशरूम जो है, उसमें से वो आती है छोटी वाली और वो कहती है कि क्या हुआ आप दोनों, अरे तू ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे उतर। और दीदी आप भी नहीं सोई, सब ठीक है। ये सब बात हो रही थी, अम्मा बाबूजी का दरवाज़ा खुल गया। बेटा तुम तीनों अभी तक सोए नहीं हो। अब माता पिता के कमरे की लाइट ऑन हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। घर में चल क्या रहा है? और तुम 1 मिनट पहले तू ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे उतर। और तुम दोनों अभी सोई नहीं है, तू कहाँ वॉशरूम गई थी? हाँ माँ, लेकिन हो क्या रहा है घर में? अब सभी लोग यहाँ डाइनिंग टेबल के पास खड़े हैं, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अगर पूरा परिवार यहाँ है, उम्मीद भी नहीं है जो अब होगा। नेक्स्ट पार्ट, फाइनल पार्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।